Now I think I am audible. Now I think I am audible. Now. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. So I would expect that everyone should enter their name first. Yeah, not twice. Yes, sir. It is very important to mark your attendance actually. So never forget to do this. Anyway, we should start the lecture because already we are already 5 minutes late. So voice is clear, huh? I don't think there is an issue with voice. No, sir, no issue. Okay, thank you. So I'm sharing the screen and would expect that whatever we have did in earlier lecture, we can understand. ठीक है? So ये वाला कुछ क्वेश्चन है तो हम लोगों ने इसमें करा नहीं था. Fix it here. The attendance is very low. I would expect, I request everyone to kindly attend the lectures. Here's the one. So we have designed this website in previous few lectures. तो ये वाला में हमने क्या देखा था? ये वाला में हमने देखा था कि ये फ्लोट नहीं हो पा रहा. तो जब हम लोग अपने पास ऑब्जेक्टिव क्या था, एक से हमें टेम्पलेट 2 बनाना था, है ना? तो टेम्पलेट 2 जब हम लोग बना रहे थे, then we were facing some issues. So एक लेक्चर में हमने देखा था कि ये वाला टेम्पलेट हम लोग बनाते, ये तो बना चुके थे, and then I want to switch to this template. So, but we were facing some issue in last lecture. So, there we will try to understand what was the issue and why that was happening and क्या हम कर सकते हैं. अरमान, आवाज आ रही है ना क्लियर? बाकी सबको आ रही है? अमन सर आवाज क्लियर नहीं आ रही. नहीं सर, क्लियर आ रही है. क्लियर आ रही है. ठीक है. थैंक यू फॉर योर रिस्पांस. ओके. अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ऐसा क्या किया कि हमारा ठीक नहीं हुआ. ठीक है, और ये वो लेआउट है जो ठीक वाला है. ये लेफ्ट चला गया है, राइट चला गया है ना. तो हम लोग अपना जो कोड था उसको हम लोग निकाल के देखते हैं कि what we have already did and where is the scope of improvement. तो नए लेक्चर के लिए मैं ये कोड खोल लेता हूँ और एक्चुअली मैंने इसी कोड को रन करा हुआ है. सो ये हमारा कोड है जिसमें भी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है. एक्चुअली अभी हम फिर से एक बार रिव्यू करते हैं. तो हमारा HTML सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर एक हेड सेक्शन है और एक बॉडी सेक्शन है. बॉडी सेक्शन के अंदर हमारा क्या है, एक बड़ा वाला डिवीजन है. इस बड़े वाले डिवीजन में एक हेडिंग डिवीजन है, एक हमारा मेन्यू का डिवीजन है और एक कंटेंट का डिवीजन है, और हमारा फाइनली एक फुटर का डिवीजन है. ओके,
तो कंटेंट वाले डिवीजन में हमने दो पार्ट रखा था, एक पार्ट जो हमारा लेफ्ट साइड जाएगा और एक पार्ट जो हमारा राइट साइड जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा वाला होना चाहिए कि लेफ्ट साइड जाए और ये राइट साइड जाए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है अपना, ये वाला ऊपर ही रह जा रहा है और ये उसके नीचे रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो वाला सेक्शन है इसकी कुछ विड्थ है और इसकी भी कुछ विड्थ है, चौड़ाई है ना इसकी कुछ कुछ, तो हमने विड्थ एक्चुअली सेट नहीं किया था। दो काम करना है, पहले तो फ्लोट सेट करना है कि फ्लोट किधर करेगा, कौन सा सेक्शन किधर फ्लोट होना है, ये वाला लेफ्ट में होना है और ये वाला राइट में होना है। इट मींस ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट में जाएगा और ये वाला राइट में जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, इसकी विड्थ सेट करेंगे और इसकी भी विड्थ सेट करेंगे। दूसरा दो काम हमारे पास अभी है, so that we will improve in our section। तो ये हमारा जो है लेफ्ट वाला विड्थ है और ये हमारा राइट वाला सेक्शन। so what we are trying to do here is, पहले तो इसको बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट कर दिया, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, इसको फ्लोट पैरामीटर होता है, ये सब याद नहीं रखना है, जस्ट सर्च कीजिएगा गूगल पे, सब मिल जाएगा। फ्लोट राइट कर दिया, फ्लोट लेफ्ट राइट करने से हमारा काम हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। पहले तो उसको ठीक करते हैं, तो क्या ही होगा, इस ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको भी हम लोग देखेंगे कि फुटर नीचे से भाग के ऊपर चला गया, ये भी हम ठीक करेंगे। पहले हम अपना ये वाला सेट करें, ठीक। इसको लेफ्ट करने के लिए पहले इसका साइज फिक्स करते हैं, तो हम क्या साइज फिक्स करेंगे, विड्थ, WIDTH, विड्थ मैं रखता हूँ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल का विड्थ रखते हैं इसका। तो ध्यान दो, ये चला गया, अभी ये नहीं जा रहा है ना, क्योंकि इसका डिफॉल्ट विड्थ है। तो इसको भी हम सेट करते हैं, इसका भी विड्थ इक्वल टू 780 पिक्सल, ठीक है, क्योंकि पूरा जो हमारा टेम्पलेट है वो 1000 पिक्सल का। अभी ये भी इधर चला गया है ना, आ गया ना, एनी इशू? If you have any issue, kindly ask me. Am I audible? नो सर। Okay, okay. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, तो मैं वो रिपीट करूँगा। सर ये फ्लोट वाला, फ्लोट का काम क्या है ना, कि कोई भी चीज को कहाँ रखना है, लेफ्ट रखना है ना राइट रखना है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन को मुझे लेफ्ट में रखना था और ये वाला सेक्शन को मुझे राइट में रखना था, है ना। ये एक्चुअल टेम्पलेट है, ये मैंने बना के देखा हुआ था। हाँ तो मैंने क्या किया, ये वाला क्या है जिसको लेफ्ट में रखना था, ये वाला जिसे राइट में रखना था, तो जिसे लेफ्ट में रखना था उसमें मैंने लिख दिया फ्लोट लेफ्ट, और जिसे राइट में रखना था उसमें मैंने लिख दिया फ्लोट राइट, ठीक। और दोनों की विड्थ मैंने सेट कर दी कि इतनी चौड़ाई होगी दोनों की। तो क्या हो गया, दोनों अपने अपने जगह पे चला गया, क्लियर, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ अभी और देखते हैं, अभी थोड़ा सा ना इसका बॉर्डर को ना मैं करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। क्या हो रहा है ना अभी, ये देखो, ये बहुत ही मोटा सा दिख रहा है इसका भी, मैं चाहता हूँ उसको मैं थोड़ा सा हल्का करूँ। सो देयर भी वो नहीं आया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, उसको भी देखेंगे, नहीं आया सॉलिड ब्लैक, सब प्रॉब्लम को देखेंगे, देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, इस कारण ऐसा होता है। पहले तो ये जो हमारा फुटर का कलर जो ऊपर भाग गया है ना, इसको हमें नीचे लाना, तो नीचे लाने के लिए कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसलिए ऐसा हो गया है कि ये वाला सेक्शन जो है वो ऊपर भाग गया है। इसका एक सबसे अच्छा जो टैग होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओवरफ्लो टैग। तो पहले तो आप ओवरफ्लो को सेट करते हो टू ऑटो, कि ओवरफ्लो कैसा हो, ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब कोई किसी के ऊपर ना चला जाए, है ना, एक सेक्शन किसी दूसरे सेक्शन के ऊपर ना चला जाए, दिस इज ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, और ये स्टाइल शीट के अंदर ही पड़ेगा। देखते हैं कि इससे कुछ ठीक होता है क्या। इससे ठीक तो हुआ, फुटर कहाँ चला गया, छोटा सा सेक्शन में चला गया, इसके ऊपर तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बीच में जो ये सर गैप, वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा वेट, अभी आ रही है वॉइस, है ना, कंफर्म करो अभी ठीक आ रही है कि नहीं। यस
अभी फुटर इस कंटेंट के ऊपर तो नहीं आ रहा है, मगर क्या हुआ कि कंटेंट फुटर जो अपना जगह छोड़ के कहाँ चला गया, इस दोनों के बीच में जो गैप था उस गैप में चला गया। हाँ, इसको यहाँ से खींच के अपनी जगह पे लाना है। एक्चुअली क्या है, जब हम अपने टेम्पलेट को देखें तो टेम्पलेट में क्या है कि ये वाला, ये जो 3 4 है, ये एक सिंगल बॉक्स के अंदर है। अगर हम रियली देखें so this 3 4 is under a box. So मैं अगर इसको ड्रॉ कर लूँ तो I could say here that this is 3 and 4 is inside a box. तो वो जो बड़ा वाला हमारा डिवीजन है, पहली मेरा ड्राइंग को ये करो, वाइड करो, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो 3 4 है ना, वो इसके एक इस बॉक्स के अंदर है ना। और वो बॉक्स मेरा क्या है, यही बॉक्स जो है वो ये वाला डिवीजन आपके पास, ये बड़ा वाला, इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर ये वाला, ये दोनों ही बॉक्स है। तो होता क्या है एक्चुअली कि ये जो नीचे फुटर है और ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, इस दोनों के बीच हमें एक क्लियर पैरामीटर डालना है ताकि ये एक दूसरे को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ सके, ठीक है। फ्लोट का ये कैरेक्टर है ये क्लियर। तो क्लियर कहाँ डालेंगे हम, इसमें डालेंगे या फिर इसके पहले डाल सकते हैं। तो एक डिव लिया हमने, क्या किया, फुटर वाला और ऊपर वाला जो था बॉक्स, इसके बीच में हम एक क्या लेंगे, डिव लेंगे, छोटा सा डिव। इस डिव का कोई काम नहीं होगा, इसमें कुछ कंटेंट नहीं पड़ेगा, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, स्टाइल इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हमें क्लियर लिखूंगा, क्लियर बोथ यानी कि दोनों ही को सेपरेट रखो, मतलब इसके बाद ये है, ऐसा करके इसका मीनिंग। क्या क्वेश्चन आ रहा है सर? ऑडियो पहले आ रही थी, वीडियो बाद में आ रहा है। अच्छा, हुसैन अब भी ठीक आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा है? अभी तो मैं कनेक्शन चेंज करूंगा तो फिर से कॉल कट जाएगी। अभी आ रही है आवाज मेरी और वीडियो? यस आ रही सर। है, ठीक है। तो जब मैंने ये क्या किया, एक नया डिवीजन इस बड़े वाले डिवीजन जो ऑडियो फुटर वाले डिवीजन के बीच में डाल दिया। क्लियर बोथ करने से क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। अब जब मैंने ऐसा किया तो फुटर अपनी जगह पे वापस आ गया। इसे समझ में आ गया कि मुझे कहाँ रहना है ना। अल्टीमेट बात ये थी कि इसे समझ में आ गया कि मुझे कहाँ रहना है। मुझे ये बड़ा वाला जो सेक्शन था, कंटेंट सेक्शन, जिसके बीच में ये दोनों छोटे छोटे थे, तो उस बड़े वाले और इसके बीच में हमने क्लियर टैग लगा, डिवीजन लगा दिया। क्लियर डिवीजन, एक छोटा सा डिवीजन क्लियर बना, एक्चुअली बना वो डिवीजन है, ये एक डिवीजन, फिर दूसरा डिवीजन, फिर तीसरा डिवीजन। लेकिन इस डिवीजन का जॉब क्या है, बस एक माइनर सा गैप क्रिएट करना दोनों के बीच, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसा होता है, दिस इज, ये वेब में क्या ना, बहुत सारी चीजें जो अभी मेरे सिस्टम पे काम करेंगे, हो सकता है आपके ब्राउजर में ना। बहुत सारे फीचर्स है जो ब्राउजर डिपेंडेंट होते हैं, एक ब्राउजर पे काम करेगा, दूसरे ब्राउजर पे नहीं काम करेगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में कैच होता है, तो कैच में एक बार जो आ गया वो फिर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो कभी कभी हमें सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता है, तब काम करता है। तो कुछ कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे हैं जो होता है, उन्हें हमें स्पेशल केसेस से हैंडल करना पड़ता है। ये जो वही टाइप का कॉन्स्टेंट है जो होता है, और जैसे ऊपर वाले डिवीजन में नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हुआ, क्यों? क्योंकि हमने फ्लोटिंग करा, इसके कारण हुआ। ऊपर हमने फ्लोटिंग नहीं की तो नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस को हमें क्लियर लगा के डील करना है, और इससे फियर नहीं होना है कि अरे ऐसा क्यों हो जाता है, ये तो बहुत सारा चीज याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है। द मोमेंट आपको फील होगी तो हमें कुछ नया चाहिए, जस्ट आपको जो भी समझ में आ रहा है वैसा इंटरनेट पे सर्च करो, आपका आंसर मिलने की गारंटी, ठीक है। एंड इफ स्टिल यू हैव प्रॉब्लम तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, जो स्टैक ओवरफ्लो की साइट है ना, आई होप कि अगर जिसे नहीं पता हो, स्टैक
ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी साइट है जहाँ पे आप अपने स्क्रीनशॉट और अपने क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली वहाँ पे रखने से ये साइट आपको, इस पे आपको लॉगिन रखना है और आपके जो भी क्वेश्चन है उसको पूछो, वाइड कम्युनिटी वहाँ पे बैठी हुई है जो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, आपको विद इन आवर और हो सकता है रात पर इतने ही टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा, ये ऐसी कम्युनिटी है। ठीक है, सो अभी मैं चाहता हूँ कि इसका कलर थोड़ा ब्लैक दिखे फुटर का, जो कि नहीं दिख रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, फुटर वाले में जाता हूँ, फुटर के स्टाइल सीट में मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक कर दूँ। ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर देने से अपना ये ब्लैक हो गया, लेकिन वो कलर जो था वो चला गया, तो मैं फोरग्राउंड कलर भी सेट करना पड़ेगा। सो टेक्स्ट का कलर सेट करने के लिए हम लिखते हैं कलर इज वाइट। ठीक है, कलर इज वाइट। एक चीज और कलर में याद रखना है, स्पेलिंग ऑफ कलर इज अमेरिकन, COLOR नॉट COLOR। ठीक है, हमें अपनी ब्रिटिश इंग्लिश जो इंडियन इंग्लिश है उसके कलर को नहीं यूज करना, हमें ये वाले कलर स्पेलिंग यूज करना है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मैं कलर तो डाल रहा, सही डाल रहा, लेकिन आ नहीं रहा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं पता है, जनरली बहुत सारे टैग जो याद होते हैं, नहीं तो हम W3 स्कूल्स को एक साइड में खोल के रखते हैं और टैग्स को कंप्लीटली वहां से कॉपी करते हैं, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक, हाइफन मिस्टेक, सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स ये सब ना होना पड़े। जनरली हम लोग जो लेंथी टैग्स होते हैं उस सबको हम वहां से उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और तभी काम। तो क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है डिजाइनिंग जिसमें आपको क्रिएटिविटी पे ध्यान रखना है। यू हैव टू फोकस ऑन डिजाइन, तुम्हें डिजाइन कैसा चाहिए, ना कि इस बात पे फोकस करना है कि याद ये वाला टैग को क्या बोलेंगे, वो वाला टैग को क्या बोलेंगे। ठीक है, अगली बात क्या है कि यहाँ ये वाला जो है वेब पेज वो सेंटर में अलाइन किया हुआ है, लेकिन ये वाला पेज सेंटर में अलाइन नहीं है। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या है, सबसे पहली बात ये पूरा पेज जो है वो किस डिव के अंदर है, ये बड़े वाले डिव के अंदर है, तो कुछ ना कुछ इसके साथ ही करना होगा, इसी को सेंटर अलाइनमेंट करना होगा। तो सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए जो हमारे पास टैग है, आप इसको अगर गूगल पे सर्च करना चाहते हो तो जस्ट सर्च करो हाउ टू अलाइन माय साइट टू सेंटर समथिंग कुछ भी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली सेंटरिंग वेबसाइट, इस तरह से दे दिया। ये क्या बोल रहा है, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि क्या क्या होता है। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको सजेस्ट करेगा कि मार्जिन को क्या कर दो, ऑटो कर दो। ऑटो मेक्स द लेफ्ट राइट मार्जिन सेंटर। अब ये मार्जिन नहीं समझ में आ रहा कि मार्जिन क्या है, तो मार्जिन को यहाँ से समझिए। देखो, कोई भी ब्लॉक है हमारा, दो ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस को मार्जिन बोलते हैं, और ब्लॉक के अंदर जो चारों तरफ से स्पेस लेते हैं उसे पैडिंग बोलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पैडिंग यूज किया था, इसमें भी क्या है, ये वाला जो कंटेंट है ये अपने ही ब्लॉक के अंदर यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, ऊपर से कितनी डिस्टेंस पे है, इसको बोलते हैं हम लोग पैडिंग। मैं पैडिंग को पहले दिखाता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कि पैडिंग मार्जिन काम कैसे करता है। देखो, मैं चेंज करता हूँ अपना पैडिंग को, मैं हेडर सेक्शन में जाता हूँ और हेडर सेक्शन में ये क्या है, ऊपर की पैडिंग है, ऊपर की पैडिंग को मैं 120 कर देता हूँ। 120 करने से क्या होना चाहिए, नहीं ऊपर को नहीं करता, मैं बॉटम को करता हूँ, टॉप राइट लेफ्ट। तो बॉटम को मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, तो देखते हैं 50 पिक्सल करने से क्या होगा। सॉरी, मैं दूसरी फाइल में चेंज कर दिया मैंने, एक्चुअली हमारी फाइल है 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल सेट करने से क्या हो, देखो इसकी विड्थ बढ़ गई ना, मतलब इसका डिस्टेंस, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का अपने ही बॉटम वाले बॉर्डर से कितना डिस्टेंस आ गया, 50 पिक्सल का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, मैं इसको जनरली 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड है। तो थोड़ा सा टॉप को भी मैं बढ़ा देता हूँ, मस्ट बी 30, तो थोड़ा सा हेडर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना।
लेकिन अगर मुझे ये वाला मेन्यू सेक्शन और ये हेडर सेक्शन इसके बीच में थोड़ा सा गैप लाना है तो क्या करेंगे? तो जैसे यहाँ थ्योरी में आपको बता रहा है कि दो अलग अलग ब्लॉक के बीच में अगर गैप लाना है तो मार्जिन यूज करो, और अगर एक ब्लॉक के अंदर में ही स्पेस लाना है तो पैडिंग यूज करो। तो मार्जिन क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक है मेरा हेडर का और ये वाला ब्लॉक है हमारा मेन्यू का। तो हेडर के ब्लॉक में हम क्या लिख देंगे, मार्जिन मार्जिन। इसमें भी 4 पैरामीटर होते हैं चारों साइड से, या आपको चारों साइड से मार्जिन लेना है तो हमें बस बॉटम की मार्जिन लेनी है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम मार्जिन लगा रहे हैं हेडर वाले सेक्शन में, तो इसमें ऊपर तो मार्जिन नहीं लेना है, अभी राइट साइड में नहीं लेना है, लेफ्ट साइड में नहीं लेना, बस बॉटम में मेन्यू वाले जो बॉक्स है बॉक्स के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट करना है। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इन थर्ड पैरामीटर चेक करना है। तो मार्जिन में ऊपर से 0, राइट से 0, बॉटम से हमें 10 पिक्सल चाहिए और लेफ्ट से हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अगर हम बोल देते हैं। सो सी क्या हो गया ना, इस दोनों के बीच में मार्जिन क्रिएट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अभी यही मार्जिन मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो सेक्शन है इसमें भी लगाता हूँ कि इसके ऊपर में भी थोड़ा मार्जिन दो, नीचे में भी थोड़ा मार्जिन दो। तो जो बड़ा वाला बॉक्स है कंटेंट बॉक्स, इसमें मैं लिखता हूँ मार्जिन। मार्जिन में क्या मुझे ऊपर में चाहिए, तो टॉप इज 10 पिक्सल, राइट में मुझे नहीं चाहिए और बॉटम में भी मुझे चाहिए, तो बॉटम में 10 पिक्सल एंड लेफ्ट में मुझे नहीं चाहिए। सो दिस इज द कोड। तो क्या हो गया, ये वाला सेक्शन का ऊपर देखो ये अब क्या आ रहा है ना, बाहर एक लाइन आ रहा है, एक्चुअली बॉर्डर है जो गलत हो गया था, अभी दिख रहा है ऊपर 10 पिक्सल आ गया ना। चलो अभी और भी चीजें हम देखते हैं, तो इसको भी क्लियर करके देखेंगे तब क्या ठीक होगा नहीं ठीक होगा। सो कर क्या रहे थे, एक्चुअली वी आर लर्निंग अबाउट इस साइड को हम हॉरिजेंटली कैसे सेंटर कर सकते हैं। सेंटर करना था, सेंटर करने के लिए हमें पैडिंग और मार्जिन समझना था। मार्जिन समझ गया, अब मार्जिन लगाने के लिए साइड को हमें सेंटर में लाने के लिए, जैसा ये है ना, सेंटर में लाने के लिए बहुत सा मामूली सा टैग है जो हमें यूज करना है, और वो है मार्जिन इज ऑटो। लेकिन इसको मार्जिन ऑटो करना है, ये जो पूरा जिस डिव के अंदर ये पूरा साइट है, तो कौन सा ऐसा डिव है जिसके अंदर पूरा साइट है, तो वो ये वाला डिव तो नहीं है, ये वाला डिव जिसके अंदर मेरी पूरी साइट है ना। तो इसके स्टाइल से हम लगा देते हैं मार्जिन इज ऑटो, ऑटोमेटिकली मार्जिन ले लो। सो इन दैट केस हमारा साइट सेंटर में आ गया। अभी समझ में आया बात? अभी कोई डाउट है तो पूछिए। आस्क मी एनी डाउट। सर ये वाला एक बार वापस कर दीजिए। क्या एक बार और बता दो। अच्छा चलो, सर ये जो बीच में जो मार्जिन है ना इधर, बीच में लेके एक्सक्यूज आना। मी सर। हाँ हाँ बोलो बोलो पूछो। सर ये आपने जो मेन्यू के नीचे वाला पैराग्राफ लिखा है, हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो हाँ बोलो। सर, उस पैराग्राफ को थोड़ा मार्जिन लाइन से, पैडिंग डाल के सर सेट उस कर सकते हैं। पैराग्राफ को मार्जिन लाइन से थोड़ा सा, हाँ करेंगे करेंगे, अभी आज जो सेकेंड हाफ में करेंगे ना, तब इसको हम नीचे भी सेट करेंगे इस टेक्स्ट को, ठीक है, डोंट वरी, मैं इसे भी सेट करूंगा। अभी जो मैं फीचर बताया इस फीचर के बारे में, तो ये बात समझ में आई कि नहीं, मार्जिन पैडिंग का डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर टैग क्यों लगाया ये बात समझ में आ गई, फ्लोट फ्लोट जो किया, फ्लोट एंड विड्थ सेट किया, ये बात समझ में आ गई, और पूरे वेब को हमने सेंटर में लेके आया, ये बात समझ में आ गई। इतना बात अगर समझ में आ गया तो बोलो यस। क्या क्या किया हमने? यस सर। यस सर। Okay. तो ये सब को भी हम ठीक करेंगे, अभी देखेंगे। अभी थोड़ा सा ये वाला बॉर्डर जो है ना, देखो डिजाइन जब करते हैं ना तो फीचर ऐड करो, और जो खराब हो रहा है उसको दूर करो, कुछ एरर आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हटाना भी है। अभी ये बॉर्डर आ रहा है हमारे पास, ये बॉर्डर पर ये लाइन क्यों आ रहा है ना, इसका एक इशू है हमारे लिए, इज दैट वी नीड टू डील विद दिस इशू। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो बॉर्डर सेट किया हुआ है अपना ना,
करेक्शन करके रखा हुआ है। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर इज कन्विक्शन, बॉर्डर स्टाइल नहीं, बॉर्डर इज कन्विक्शन। तो यहाँ पे जो हमने अपना जो दोनों छोटा छोटा सा डिवीजन है, ठीक है, देखो ये वाला जो अपना छोटा छोटा डिवीजन है इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे दोनों ही डिवीजन में बॉर्डर लगाया हुआ है। यहाँ भी बॉर्डर लगाया है, यहाँ भी बॉर्डर लगाया। एक्चुअली गलती क्या थी कि दिस इज नॉट बॉर्डर स्टाइल, दिस इज बॉर्डर। बॉर्डर स्टाइल तो सॉलिड या डॉटेड दैट वी आर नॉट इंटेंडेड ना, हमें बस बॉर्डर लगाना है। ये वाला सॉरी बॉर्डर स्टाइल इज सॉलिड बॉर्डर, ये वाला जो डिवीजन है लेफ्ट वाला और राइट वाला जो डिवीजन है, तो बॉर्डर कैसा हो, 1 पिक्सल मोटा हो, सॉलिड हो और क्या हो हमारा ब्लैक कलर का, दैट्स बी ब्लैक। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अभी देखते हैं कुछ ठीक हुआ कि हाँ, ये तो आ गया ना, इससे ही बॉर्डर आ गया, इससे ही बॉर्डर आ गया। अभी मार्जिन सेट हो गया, बॉर्डर स्टाइल की हमें जरूरत है नहीं एक्चुअली, तो हम सेट करके देखते हैं, तो वो भी चला गया। हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप नहीं क्रिएट हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में गैप है। सो वो गैप क्यों आ रहा है, तो हमने जो नीचे कोड लिखा हुआ है इसमें हमने क्या लिख रखा कि बॉटम में भी 10 पिक्सल लिया और बॉटम में यहाँ भी 10 पिक्सल लिया हुआ है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, डोंट वरी। ओके, सो फ्लो और क्लियर किया हुआ है एक्चुअली। तो जो क्लियर डिवीजन है ना, क्लियर डिवीजन हमें जैसे हमने इस दोनों के बीच फुटर गड़बड़ हो रहा था तो क्लियर डाला था, वैसे ही हमें इस दोनों के बीच में भी क्लियर डालना चाहिए। क्लियर डालना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। जैसे हमने यहाँ डाला ना क्लियर, बोथ क्लियर, यानी ऊपर वाले डिवीजन को और नीचे वाले डिवीजन को अलग समझो, इसके बीच में एक डिवीजन है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह ये वाला डिवीजन और मेन्यू के बीच में हम लोग एक क्लियर डिवीजन डाल देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव नहीं होगी, लेकिन हमारा कोड जो है वो नीट हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब अगला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ हमें विड्थ क्यों नहीं मिल रही है। यहाँ हमें विड्थ मिल रही है, इस दोनों के बीच में गैप मिल रहा है। गैप कैसे आएगा, इस वाले जो ये बड़ा वाला बॉक्स है इसके बीच में मार्जिन बनाना है ना, या तो इसके बॉटम में मार्जिन दे दें या इसके टॉप में मार्जिन दे दें। यही दो काम करने से हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो जाना चाहिए। तो ये जो बड़ा वाला डिवीजन है उसके टॉप राइट बॉटम में तो हमने मार्जिन दिया हुआ है, और इसके में हम मार्जिन देते हैं मार्जिन टॉप लेते हैं 10 पिक्सल, देखते हैं क्या होता है। और बाकी हमें कुछ नहीं लेना, बस टॉप को लेना। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं, आ गया है ना। तो फुटर वाले में मैंने क्या किया, फुटर वाले में मैंने मार्जिन सेट कर दिया कि टॉप मार्जिन, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यही होता है। टॉप में मैंने 10 पिक्सल कर दिया और ये हमारा दो पेज एज इट इज जैसा यहाँ पे है वैसा बन गया है। ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ हमने इसकी विड्थ को बढ़ा दी है, यहाँ विड्थ को नहीं बढ़ाया। So this is it for this lecture. Still, if you have any question, you can ask me. अभी जब हम लोग सेकेंड हाफ वाले लेक्चर में बैठेंगे तो हम लोग और डिटेल देखेंगे कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। Ask me anything. सर बोलो, आ रही है तुम्हारी आवाज लेकिन कट के आ रही है। सर जितनी भी ये रहती है बड़ी बड़ी वेबसाइट रहती है जैसे W3 स्कूल्स वगैरह है, तो इनमें भी सभी के अंदर एक ही फॉर्मेट यूज होता है, यही हेडर फुटर और मेन्यू कंटेंट वगैरह। हाँ, ऐसा यूज होता है। दिखाओ, देखो इसको मैं क्या करता हूँ ना, व्यू सोर्स मारता हूँ, इस पर राइट क्लिक किया किसी भी साइट पे, व्यू पेज सोर्स, ठीक है। तो पेज सोर्स सब देखा तो शुरू में तो ढेर सारा ये हेड सेक्शन क्लोज हो गया यहाँ पे, है ना, बहुत सारा होगा सेक्शंस। फिर हमारे देखो बॉडी टैग स्टार्ट हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ,
बॉडी टैग स्टार्ट हुआ है ना। अब बॉडी टैग स्टार्ट हुआ तो नीचे जाते हैं हमें, देखो यहाँ HTML से क्लोज हुआ, बॉडी टैग से क्लोज हुआ ना, है ना। और जहाँ कहीं भी कुछ काम हो रहा है देखो div के अंदर क्या है, div, ठीक है। div, अब मैंने मार्कर, देखो इस साइड ने क्या किया, मार्कर नहीं लगाया, या फिर मार्कर यहाँ दिख नहीं रहा है, मार्कर लगाया हो, जैसे हम ये मार्कर लगा रहे हैं ना स्टार्ट एंड, तो यहाँ पे तुम गौर करो, तुम क्या बता सकते हो ये जो एंड डिव है किसका एंड डिव हो सकता है, इसका हो सकता है किसी और डिव का, या दो डिव है, तो डिपेंड या तो तुमको ऊपर जाके पैरामीटर मैच करना पड़ेगा, अरे कौन सा वाला डिव है नहीं है। तो ये सब चीजों के लिए मैं हमेशा मार्कर यूज करता हूँ, कि यहाँ से भी जैसे ये भी मार्कर यूज कर रहे हैं कि ये ऐसा वाला सेक्शन है, ठीक है, कुछ ना कुछ इंडिकेट करने के लिए प्रोग्रामर के लिए सब ऐसा ही यूज करते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड। आप जब फ्री स्कूल से तो बड़ा कोई नहीं है ना, आप इसकी साइट को पेज सोर्स को खोल के देखो, ये भी ऐसे ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बस देखो यहाँ से यहाँ तक पेज, अब बोलोगे इतना लंबा कोड है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सारा लिंक क्रिएट किया हुआ है, हम लोग लिंक टैग पढ़ चुके हैं, एक के अंदर href डालते हैं, है ना, हाइपरलिंक रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस पूरे पेज को लिंक कर देते हैं, और जो टेक्स्ट लिख देते हैं वो टेक्स्ट दिख रहा है, और ये सारा चीज वैसा ही आ रहा है, HTML एडिटर, बिल्डिंग जस्ट रिपीटिंग द कोड, नथिंग न्यू, सब वैसा ही हो रहा है जैसा, देखो पूरा लिंक क्रिएटेड है, बहुत बड़ी साइट नहीं है ये, बहुत कम कोड लिखा गया है। और धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना स्कूल्स में, तो हम इसको और देखेंगे कि कैसे कोड को ऑप्टिमाइज किया जाएगा। अभी तो हम लोग की बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर ऐसे हम CS स्टाइल शीट को लिखने लगे, कितना बड़ा हो जाएगा, हर लाइन में लिखना पड़ेगा, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है। इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टाइल वाली जो भी चीज है वो एक अलग फाइल में लिख दे, और HTML वाला जो है वो एक अलग फाइल में लिख दे, है ना। उसके बाद हमारे पास कुछ चैलेंज ये आएगा कि देखो हेडर वाला सेक्शन जो है, हेडर वाला सेक्शन को मैंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है, और भी बहुत सारे होंगे इसमें, इमेज करेगा, सो एंड सो। तो क्या है कि जितना भी पेज हम बनाएंगे, मतलब एक सी साइड में एक ही पेज तो होगा नहीं, इस साइड में बहुत सारे पेजेस होंगे, जब हमारा मेन्यू क्रिएट हो जाएगा उसके बाद जब इस पे क्लिक करूंगा तो दूसरे पेज पे जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तीसरे पेज पे जाएगा, तो क्या होगा हमारा उस टाइम पे, है ना। हम क्या इस पेज, इस वाले कोड को हर पेज में डालते चलेंगे क्या, फुटर और हेडर तो हर पेज का फिक्स रहेगा, तो क्यों हम इस सेक्शन को हर पेज में इंसर्ट करें, क्यों कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको अलग फाइल में लिख के रख दें, फुटर को अलग फाइल में लिख के रख दें, और इस फाइल को इंक्लूड कर लें। तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन धीरे धीरे हम लोग अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। बहुत संभव है, आप बस सर हाँ पूछो। सर अपन अपनी साइट की लेंथ छोटी कैसे करी, मतलब ये साइट पूरे स्क्रीन पे शो क्यों नहीं हो रही है? लेंथ मैंने छोटी नहीं करी, लेंथ मैंने जब पहली क्लास में बताया था, हम लोगों ने इसका विड्थ फिक्स किया था 1000 पिक्सल। अगर मैं इसको 1500 पिक्सल कर दूं ना, तो ये बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन ये सब छोटा ही रहेगा, गैप बढ़ जाएगा, है ना। तो विड्थ सेट करना पड़ता है, और जब हम लोग रिस्पॉन्सिव साइट्स पे आएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली विड्थ अपने आप को सेट करेगा। जैसे आजकल की साइट्स होती है ना, तो रिस्पॉन्सिव होती है, जैसे अगर आप W3 की साइट देखो तो इसमें अभी तो ये विड्थ है ना, लेकिन जैसे जैसे मैं साइट को छोटा करूंगा ना, ये सब चीज का विड्थ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना चलेगा। सो दिस इज नोन एज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। कुछ भी कंटेंट नहीं जाएगा, कंटेंट वैसा का वैसा ही रहेगा, बट अपने आप खुद ब खुद हर चीज का साइज सेट होते चलता है। दिस इज रिस्पॉन्सिव फीचर, जिसको हम लोग देखेंगे, ये तो बहुत बात की बात है, दिस इज फीचर्स। अभी हम लोग फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, फीचर की बात कर रहे हैं, ओके ठीक है। और यस सर। ठीक है, और 1 मिनट है, कोई डाउट पूछना पूछिए, ये सेशन लीव कर दीजिए। जिसने भी नेम एंटर नहीं किया ना, काइंडली एंटर योर नेम इन चैट बॉक्स। पहले वीक में कुछ बच्चों का अटेंडेंस बहुत कम है, मैंने कल देखा, सो काइंडली अटेंड क्लासेस। शुरुआत में क्लास तो लेना जरूरी है,
बाद में चीजें आप खुद से भी सीख लोगे, लेकिन शुरुआत में जो बेसिक और फंडामेंटल है ना, जो जिसके कारण थोड़ा सा फियर होता है, वो चीज आप शुरुआत में करते हैं। एंड फर्स्ट जो जिन बच्चों को सी में दिक्कत लगता है, मैं बता दूं कि व्हेन आई वाज इन माय बीटेक, पहले सेमेस्टर में जब मैं गया तो लोगों की क्लासेस अगस्त में स्टार्ट हो गई थी एंड दिसंबर में हमारा सेकेंड वीक का एग्जाम होने वाला था। एंड आई ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि नवंबर एंड तक, नवंबर 20 तक मुझे सी में कुछ नहीं आता। एंड जो क्लास में पढ़ाई होती थी वो 2007 का टाइम है, आज से 13-14 साल पहले की बात। उस टाइम पे हम लोगों ने कभी कंप्यूटर्स देखा नहीं था, हम लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग कोई वर्ड होता है ये भी नहीं समझते थे, बट ओनली कंप्यूटर साइंस हमें मिल गया क्योंकि हमें सेंट्रल एलोकेशन से वहाँ कुछ समय डिपार्टमेंट मिलते थे। तो मैं ये मोटिवेशन बोल रहा हूँ कि फिर भी it was not hard to read the subject, and nowadays I am teaching you C in some one of the better way. तो हार्श नहीं बोल रहा है, अगर शुरुआत में नहीं समझ में आ रही है इट मींस कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो समझ में आएगी, ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल। एंड इफ यू हैव एनी इशू ना, यू कैन पर्सनली send me a message and I will definitely help you there. Okay, students, thank you, and we will have another session in second at 12 na sometime. Thank you. Thank